हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं एक बार फिर भारत की धरती से हर्ष बत्रा आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक बार फिर भारत की धरती से हर्ष बत्रा आपका स्वागत करता हूँ और अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए है भाई। साथ में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए भाई। मैं बात तो आज करना चाहता था किसी और बारे में, मतलब कि भारत के अंदर एक दो पॉइंट हैं उनके बारे में, पर मुझे बात करने में मजबूर होना पड़ा है उस बारे में जिसका थोड़ा बहुत कण रह गया है भाई। थोड़ा बहुत नहीं, जब तक वो बंदे नहीं मिल जाते पहलगाम हत्या करने वाले, तब तक तो मेरी तरफ से पूरा ही रह गया है। कम से कम आपने उनके जय ठीक है 100-150 मार दिए, उनके क्या कहते हैं सैनिक भी मार दिए, पर वो 4 बंदे कहाँ गए? वो 4 बंदे की बहुत बहुत तलाश है भाई, उन चारों की, जिन्होंने ये भी कहा था ना कि मोदी को बता देना। मोदी ने तो अपना काम कर दिया, पर तुम 4 बंदों की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी ज़रूरत क्यों है भाई? तुम्हारी ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए कि तुम्हें मारना बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत ज़रूरी हो गया है तुम्हें मारना, क्योंकि तुम्हें मारे बगैर में दिल को शांति सी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। और इसमें किस किस का रोल है, किस किस का हाथ है, हमारी सेनाएं इसके पीछे पड़ी हुई हैं भाई, बिल्कुल पड़ी हुई हैं हमारी सेनाएं कि वो बंदे कहाँ चले गए भाई। उन बंदों का शुरू से ही आकलन करते हैं, शुरू से ही आकलन करते हैं कि वो 4-5 बंदे गए कहाँ। उसमें कुछ पहलगामियों का भी साथ हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है पहलगामियों का साथ। और आपको याद है ना, कम से कम जो जब जिप लाइन चला रहा था जो बंदा, और वो बंदा कितना खुश होके हंस रहा था और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था, नारे लगा रहा था अल्लाह अकबर के। मेरे को तो उसी में ही ना, वहीं से ही शुरुआत कर देनी चाहिए पकड़ने की वही उनको। वो 4 बंदे गए कहाँ? 4 बंदे गए कहाँ? मैं इस बारे में पूरा संस्थान आज देख रहा है होगा भाई। वो 4 बंदे गायब कहाँ हो गए? उनको जमीन निकल गई या आसमान? देखने में ये आया है कल 2 बंदे मिले हैं इतने दिनों बाद, 2 बंदे नजर में आए हैं भाई हमारी सेना के जवानों के। 2 बंदे, दोनों भाई कहे जाते हैं, उनका नाम तो सामने नहीं आया, पर दोनों भाई कहे जाते हैं, और उन्होंने खाना भी खिलाया था भाई। वो 3-4 पाकिस्तानी ही हैं। अब बात ये आती है, और जिन्होंने खाना खिलाया पकड़ में भी आ गए हैं वो बंदे,
खाना खिलाया, और ये सब हो क्या रहा है भाई? ये सब हो क्या रहा है भाई? तुम भारत के बाशिंदे हो करके, भारत के बाशिंदे हो करके पाकिस्तानियों को अपने अधीन करना चाहते हो। पाकिस्तानी तुम्हारे अधीनगी से प्यार करेंगे क्या? तुम्हें इतनी समझ नहीं है भाई? हम हिंदुस्तानी हैं, हम कौन से देश में रह रहे हैं और कौन सी जगह से हमारा वास्ता है, और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तो अब देखने वाली बात ये है कि दो बंदे जिसे तुमने खाना खिलाया, खाना भी खिलाया, और हमारे बंदे भी मरवा दिए भाई। पहलगाम में हमारे बंदे भी मरवा दिए। ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। सुनने में ये आया है कि पहलगामी कुछ इनके डायमेंशन में कमी है, कुछ इनके डायमेंशन में कमी है भाई। पहलगामियों के डायमेंशन में कुछ कमी है। वो जो करते हैं वो ठीक नहीं है। उनकी महत्ता भी ठीक नहीं है। वो सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को पहलगाम में लाते हैं, जबकि पहलगाम बहुत दूर है उन लोगों से। फिर भी जाते हैं और पहलगामियों को लाते हैं, पहलगामी पाकिस्तानियों को लाते हैं। क्यों लाते हैं भाई? किस लिए? अब सोचने वाली बात ये है कि पहलगामियों ने तो अपना काम कर दिया, उनके पीछे ही हमारी गवर्नमेंट पड़ेगी, तभी जाके वो बंदे मिलेंगे भाई। हाँ, तभी जाके वो बंदे मिलेंगे। सबसे पहले तो जिप लाइन वाले को भी पकड़ना चाहिए। हाँ जी, जिप लाइन वाला अल्लाह अकबर जो कह रहा था ना, जो नारा लगा रहा था उस वक्त, वो ऐसे नहीं लगा रहा था भाई। उसको जरूर से जरूर पकड़ना चाहिए। और सेकंड, जो दो भाई नज़र में आए हैं, खाना जिन्होंने खिलाया है उन लोगों को, खाना खिलाया है, यहाँ तक लाए भी होंगे भाई। उसके बाद उन्होंने चुपके से उनको यहाँ से निकाला भी होगा बंदूक के साथ। वो बंदूकें कहाँ हैं भाई? वो भागे भी हैं पिछली साइड से भागे भी हैं, ताकि उनका आमना सामना ना हो सके हमारे जवानों से। वो भागे भी हैं भाई। उनको भगाने में भी सहायता इन्हीं पहलगामियों ने की होगी भाई। पहलगामियों ने इनको भगाने में भी सहायता की होगी, ये भी पक्की बात है भाई। अब क्या किया जाए इन पहलगामियों का? जितने भी बंदे पकड़ में आते हैं पकड़ लेने चाहिए। पकड़ के उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि भगवान भी कहे इस बार जो सजा दी वो काबिल तारीफ है। इस बार जो सजा दी वो इनको फांसी की सजा मुकर्रर है मेरी तरफ से। पहलगाम वासियों, तुमने जो किया है, तुमने जो हमारे ऊपर आक्रमण किया है, पहलगाम में रहते हुए आक्रमण किया है, उसका क्या इलाज है? यही इलाज है ना कि तुम्हें भी उन पाकिस्तानियों के पास पहुंचा दिया जाए। हमने 100-200 150 के करीब पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों के जवान मारे हैं। उन 4 की सेना अभी भी तलाश कर रही है।
बिल्कुल तलाश कर रही है वही सेना हमारी। वो सेना तलाश करके उनका बहुत बुरा हाल करने वाली है भाई। खैर, ये दो बंदे हमारी पकड़ में आ गए हैं भाई, पकड़ में आ गए हैं। दो बंदे आए हैं। अब इनका तो राम ही मालिक है, ये पता नहीं और कितनों को अंदर करवाएंगे भाई, बहुत अंदर करवाएंगे, बहुत अंदर करवाएंगे ये भाई। ये देख लो, कम से कम ये दो बंदे तो मिले, और 5-6 बंदे और होंगे, 6-7 बंदे और होंगे, इनके 10 हैंडलर और होंगे। अभी तो हैंडलर ही हमारे काबू में आ रहे हैं थोड़े थोड़े। उन पाकिस्तानियों ने भी अब पाकिस्तान का हाल देख लिया होगा भाई। अब सवाल ये है कि उन हैंडलर के जरिए उन 4-5 पाकिस्तानियों के पास पहुंचना, कितनी जल्दी हमारे सेना के जवान वहां तक पहुंच पाते हैं भाई। हो सकता है इन हरामजादों ने उनको पाकिस्तान ही पार ना करा दिया, पाकिस्तान की सीमा ना पार करा दी हो भाई। उनको कोई तो लाया है ना पकड़ के, कोई तो लाया है। और आसिम मुनीर, तुम सारी की सारी तुम्हारे द्वारा बनाई गई थी ना ये, जो इसकी कहते हैं, तुम्हारे द्वारा बनाई गई थी ना सारी सीमा इसकी, तुम्हारे द्वारा बनाई गया था ये प्रोग्राम। आसिम मुनीर अब सोचेंगे कि क्या करना है भाई। एक बात भारत ने और कह दी है, इसके बाद हमारे ऊपर कोई भी इस तरह का आक्रमण हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। एक्ट ऑफ वार, मैं सच कह रहा हूं, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसके बाद तुम्हारी खाट खड़ी कर दी जाएगी भाई। जी हाँ, ये तय है। 2 हैंडलर फंसे हैं अभी तक, और भी आ जाएंगे काबू, और उसको जरूर पकड़ें, क्या कहते हैं, जिप लाइन वाले को भी। उससे जरूर खबर होगी उसके पास कि ऐसा क्या हुआ है, उन बंदों को लाने वाला यहाँ तक कौन था। चलो, इस तरह के बंदे तो ये काबू हमारे देश की सेना के आ ही जाएंगे। अब और बात करते हैं भाई, हम जो है क्या कहते हैं, सिंधु नदी का पानी अपनी तरफ ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। ये पाकिस्तानी सुधरेंगे ही ऐसे, पाकिस्तान के बंदे इसी तरह ही सुधरेंगे भाई, नहीं तो ये बर्बाद होके मर जाना पसंद करेंगे। इनको मार दो भाई, इनको मार दो। ये हमारे देश में इन्होंने गदर फैला रखा था। सिंध नदी का पानी, चिनाब नदी का पानी, और सिंधु और क्या कहते हैं, झेलम नदी का पानी, तीनों नदियों का पानी धीरे धीरे अपने अंडर कर लेना चाहिए। उस पे भी हम लगे हुए हैं। और अब तीसरा पानी जो है हमारे देश की गंगा मैया का, जो कि चला जाता था भाई बांग्लादेश, अब वो पानी हुबली नदी में जाएगा, बिल्कुल हुबली नदी में जाएगा। इसके पीछे भी हमारे संस्थान लग चुके हैं भाई। किस लिए इनको पानी दिया जाए? 30 साल हो गया,
क्यों नहीं सफाई हुई? 40 क्यों 50 क्यूसिक पानी रहना चाहिए हमारे पास। 40,000 क्यों 50,000 क्यूसिक। इनके गंगा नदी में कम पानी छोड़ना चाहिए भाई। 50,000 क्यूसिक पानी हुबली नदी के सहारे छोड़ा जाए भाई। हमारे पोर्ट भी बढ़िया तरह काम करेंगे भाई, बढ़िया तरह से काम करेंगे हमारे पोर्ट। मेरे ख्याल में अब ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी मोदी को। ये किसी काबिल नहीं भाई, ये इनसे दोस्ती करनी, इनसे ज़्यादा हाथ मिलाना, भाड़ में जाओ। गो टू हेल with your ministry. Go to hell Pakistan, go to hell Bangladesh. Only live with India. We live with India. ठीक है ना? तो हम इस तरफ से अब इस तरह ही जिएंगे भाई। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है 50,000 क्यूसिक पानी हुबली नदी को और उसके क्या कहते हैं फरक्का डैम को उठा लिया जाए भाई। उसके जो गाद जमी हुई है उसको भी बाहर निकाल लिया जाए। तुरंत ये काम हो जाना चाहिए। इसमें कोई उनसे कोई बात ही मत करो भाई, बात मत करो। कोई बात ही नहीं होनी चाहिए कि बांग्लादेश से कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सही समय आया है, सही समय आया है भाई, ये सही समय आया है। दोनों बातों को में सीरियस लेना चाहिए और ये काम जरूर से जरूर कर देने चाहिए। और उन बंदों को छोड़ना नहीं जो कह रहे थे ना उस दिन अल्लाहू अकबर, उस बंदे को भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और खुद तुमको ये लाइक और सब्सक्राइब करने को कहता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओम जय धन्यवाद।